Good morning, students. In your social science class 10th history portion, in the chapter First World War, today we are going to study about the Treaty of Versailles, June 1999. Versailles Sandhi, June 1999. The most important peace treaty was the Treaty of Versailles. देखिए क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका साइंड दिस पीस एग्रीमेंट विद जर्मनी ऑन जून 28, 1999। 28 जून 1999 को जर्मनी से फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया। इट कंटेंड मैनी टर्म्स दैट वर अनएक्सेप्टेबल टू जर्मनी, बट द थ्री कंट्रीज थ्रेटन टू माउंट अ जॉइंट अटैक ऑन जर्मनी इफ इट डिड नॉट एक्सेप्ट दीज कंडीशंस। क्या हुआ, वैसे तो इस समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था, लेकिन इसकी कई ऐसे शर्तें थी, कंडीशंस थी जो जर्मनी को मान्य नहीं था। लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें ना माने तो उस पर तीनों मिलकर आक्रमण कर देंगे। हैप्लेस यानी मजबूर, विवश। हैप्लेस जर्मनी was thus forced to sign the treaty। विवश होकर जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। Let us take a look at its main terms। आइए अब हम इसके प्रमुख शर्तों पर नज़र डालें। फर्स्ट, पहला, जर्मनी एंड इट्स allies had to accept the guilt for starting the war and the destruction it caused to other countries। इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी was held liable to pay war reparations for the damage caused, which included the cost of the residential areas, factories and mines destroyed by the German army। और क्या हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति यानी वॉर कंपनसेशन के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों तथा खदानों को नष्ट किया, उनकी भरपाई की जाएगी। The country was to pay a sum of £66,000 lakh in installment to France, Belgium and Britain। और यह तय किया गया कि जर्मनी 66,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। Many noted economists were of the opinion that this sum was beyond Germany's capacity to pay। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक है। They felt it would cripple the country's economic rehabilitation and jeopardize European interest। जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण का मतलब इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाएगा और यह पूरे यूरोप के लिए अहितकारी है, क्योंकि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक था। हाउएवर द विक्टोरियस, यहाँ पे जेपर्डाइज का मतलब जैसे लिखा है ना, एंड जेपर्डाइज यूरोपियन इंटरेस्ट यानी यूरोप के लिए अहितकारी है। However, the victorious allies did not accept this
argument because they had themselves taken loans from America to fight the war and wanted to repay their loans with the compensation they received from Germany. और विजयी देश जो विक्टोरियस कंट्री थे उनके द्वारा यह नहीं माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़े थे और जर्मनी से मिले हर जाने से उस कर्ज को पटाने की मंशा रखते थे. But when it became obvious some years later that Germany could never pay so big an amount, the reparations or compensation were reduced to pound 20,000 लाख. और जब कई वर्षों के बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा तो इसे कम करके 20,000 लाख पाउंड किया गया. Second point, Germany was to return all the territory it had annexed from other countries like Belgium and France. जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ जैसे बेल्जियम और फ्रांस. Independent states were also established in all the territories Germany had annexed under an earlier treaty with सोवियत रशिया. और पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई. थर्ड पॉइंट, जर्मनी वॉज टू रिटर्न द अल्सास and Alsace-Lorraine region. Germany was to return the Alsace-Lorraine region it had annexed in 1871 to France. यानी कि सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया अल्सास और लॉरेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया. Also, to compensate for the damage to French mines, Germany was to give the production of its mines in the Saar region to France for 15 years. इसके अलावा फ्रांस की खदानों को पहुँचे नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंपे गए. The League of Nations would administer the region during this time, after which the resident people would vote to decide whether it should be merged with France or Germany. उस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का प्रशासन स्थापित हुआ. वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा. यह 15 साल बाद जनमत संग्रहण करके तय होना था. A large portion in the eastern part of the German Empire was ceded to the newly constituted country of Poland. यानी पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला दिया गया. It included It included the Danzig corridor, which gave Poland access to the sea. इसका यहाँ पे इसका परिणाम क्या हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया और दोनों हिस्सों के बीच डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसकी समुद्र तक पहुँच बनी रहे. एज अ रिजल्ट, the eastern portion of Germany was separated from the rest of the country. Now, fifth point, in this way, around 65,000 square kilometers of land was ceded by Germany to various countries after the war. इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई. Now here it is a map, beta, and this map, it is a map of Europe after
ईयर 1999 या ईयर 1999 के बाद का यूरोप का मैप है, राइट। मैप यूरोप आफ्टर 1999। सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्न है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टेरिटरीज इन मैप 7.2। ये 7.2 मैप है, दिस इज अ मैप ऑफ मैप 7.2। आइडेंटिफाई द टेरिटरीज इन मैप 7.2 that Germany annexed from France in 1871 and ceded to France after the war। यह कह रहा है कि इस नक्शे में इस नक्शे में कह रहा है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि इस नक्शे में उन हिस्सों को पहचानो जिन्हें जर्मनी ने 1871 में फ्रांस से जर्मनी ने 1871 में फ्रांस से छीना था, राइट, और अब फ्रांस को लौटाया। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट वेयर द सार कोल रीजन इज लोकेटेड। यानी कि ये जो सार कोल रीजन है, या पता करें कि सार कोयला खदान या सार कोल रीजन कहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन, which portion of Germany was ceded to Poland to give it access to the sea। यानी कि अभी आपको मैंने समझाया था कि यहाँ पोलैंड को समुद्र तक पहुँच देने के लिए जर्मनी के किस भाग को अलग किया गया, इस नक्शे में पहचानो। द थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which new states were established between Germany and Russia। यानी रूस और जर्मनी के बीच कौन से नए राज्य स्थापित हुए। यहाँ पे जर्मनी और रूस के बीच कौन सा नया राज्य स्थापित हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which both Russia and America did not want war reparation यानी compensation to be taken from any country। What were their reasons for thinking so? Why do you think their views were ignored in formulating the Versailles Treaty। यानी रूस और अमेरिका दोनों ने नहीं चाहा था कि किसी देश से कोई हर्जाना लिया जाए। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा, इस बात की वर्साई संधि में क्यों अवहेलना की गई होगी। यू विल गेट द आंसर इन द PDF फॉर्म। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, गो बैक, थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू राइट द क्वेश्चंस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ वी विल कंटिन्यू द 6th point of this Versailles Treaty। Germany's colonies in Africa were mandated to the League of Nations, which handed over their custody to Britain, France and Portugal। क्या बोल रहा है कि जर्मनी अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश यानी कॉलोनीज थे, उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्र संघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल के हवाले कर दिया। द चाइनीज टेरिटरी दैट जर्मनी कंट्रोल्ड was transferred to Japan, not to China, because Japan had opposed Germany in the war। और चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को ना देकर जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। In this way, the colonies that Germany had acquired in the 19th century slipped out of its hands। इस प्रकार 19th सेंचुरी में या 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश या कॉलोनीज हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए। 7th point, several terms in the treaty effectively ensured the disarmament of Germany। यानी संधि की कई शर्तों के अंतर्गत
जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया, डिसआर्मामेंट। द जर्मन आर्मी वाज लिमिटेड टू 1 लाख सोल्जर्स, और उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित किया गया। इट्स आर्मर्ड व्हीकल, सबमरीन्स, बैटलशिप्स एंड एयरक्राफ्ट वर डिसमेंटल्ड, यानी उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया। द राइनलैंड, द राइनलैंड, द राइनलैंड bordering France was demilitarized, and the German army was forbidden from entering this strip of territory, यानी कि फ्रांस की सीमा से लगी हुई जो पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित किया गया। द ऑब्जेक्टिव वाज टू एंश्योर दैट जर्मनी कुड नॉट बिल्ड अप द एग्रेसिव कैपेबिलिटी टू वेज वॉर, यानी कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना कभी ना बने। 8 conditions of the Versailles Treaty. One term of the treaty specified that Germany and Austria could not merge without the permission of the League of Nations. एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। Another treaty separated Austria and Hungary, and the people of all the subordinate states of the empire were permitted to form their independent countries. एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। द वॉर थस अफेक्टेड ऑस्ट्रिया द मोस्ट, इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा। इट वॉज लेफ्ट विथ ओनली farmland and had no other resources for economic growth, यानी उसके पास, ऑस्ट्रिया के पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गए और आर्थिक विकास के संसाधन नहीं रहे। A large chunk of Austrian population spoke German, so it was natural for the two countries to seek to merge, but the Allied powers prevented this. ऑस्ट्रिया की काफ़ी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो, लेकिन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रीड एंड लिसन अगेन दिस portion of this chapter. In the next video lesson we will continue the consequences of Versailles Treaty, यानी वर्साई संधि के क्या परिणाम हुए हैं, we will study in the next video lesson.